मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। छतरीना का पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में बाबर नामी शख्स जो पेशे से मरफा बाजा बजाने वाला है, जो अपने घर से सुबह 4:30 बजे बाहर निकला था, शाम 7 बजे तक इसकी कोई इत्तला नहीं आई और इनके वालिद को नामालूम शख्स ने एक कॉल करके ये कहा कि आपके साहेबजादे, आपके बेटे उस्मानिया हॉस्पिटल में जेरे इलाज है और बहुत ही सीरियस है। इस पर बाबर के वालिद ने कॉल करने वाले को पूछा कि तुम कौन हो। इस पर इस शख्स ने यह कहा कि मैं अपना नाम नहीं बता सकता। जैसे ही ये इत्तला मिली, बाबर के वालिद दवाखाना उस्मानिया पहुंचे। पहुंचने के बाद बाबर को दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया और कुछ दवाइयां लिख दी गई कि ये ठीक हो गए, जाइए, और ये फौत हो गया। किसने मारा, क्यों मारा, ये एक राज रह गया। आइए देखते हैं आखिर ये तफसीली रिपोर्ट क्या है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। దవాఖానగా అది ప్లాస్టర్ వేసేసి ఏం కాదు పోరా బాబు ఎంబులెన్స్లో వేసి ఇక్కడ పంపించినాం. పంపిస్తే మేము PSలో కంప్లైంట్ ఇస్తే मेरा नाम सैयद अशरफ अली है। मैं पेशे से ऑटो ड्राइवर हूँ। मेरा बच्चा सैयद बाबर अली सुबह 4:30 को घर से निकला। उन्हें निकल के बोला कि भाई हम अभी आ रहा हूँ अब्बा बोल के जो गया, तो फिर वापस नहीं आया। फिर मेरे को, मैं ऑटो चला रहा था, सिटी में था मैं, तो मेरे को फ़ोन आया एक कि अब बाबर के वालिद है क्या बोल के फ़ोन आया। तो मैं बोला हाँ साहब, मैं बाबर का वालिद हूँ। तो मैं जो सो आपके बाबर जो सो उस्मानिया दवाखाने में जो सो सीरियस है बहुत, आप जाके मिलो बोल के बोले। तो मैं बोला साहब आप कौन बात कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? वो तो मैं वो नहीं बता सकता, मैं एक बाबर का एक हमदर्द बात कर रहा हूँ बोल के मेरे को बोले। तो मैं फ़ोन उन्होंने कट कर दिया साहब। कट करने के बाद में मैं क्या करा, घर से सीधा जो सो पहले घर को आया। आने के बाद में दोनों बच्चे थे मेरे, दोनों बच्चों को जो सो PS को लेके गया मैं, फलकनुमा PS को लेके जाने के बाद में मैं अंदर गया, मैं खुद अंदर गया। जाके जो सो SI साहब और 2-3 जवाना थे, उनको बोला साहब ऐसा साहब मेरे को फ़ोन आया, ऐसा बाबर को ऐसा मारे कहते सीरियस है बोल के जो सो बोले। तो उन्होंने बोले नहीं, मैं पूछा साहब कुछ कंप्लेंट आया है, ऐसा कुछ हुआ? वो तो उन लोगों बोले नहीं हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है बोले। तो मैं क्या करा, सीधा जो सो बच्चों को लेके हॉस्पिटल को गया। जाने के बाद में जो सो बच्चे को पूरा ड्रेसिंग वो कर दिए थे। करने के बाद में वो क्या है, वो ढकलते सो बंडी पे डाल दिए। डालने के बाद में जो सो मेरे हाथ में पेपरा दे दिए। देने के बाद में ये बोले कि भाई बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ और जो सो आपका बच्चा अच्छा है, और ये 1500 रुपये के मेडिकेशन लिखे, वो दवाएँ लिखे, वहाँ बाहर मेडिकल शॉप है, वहाँ से ले लो बोले। मैं दवाएँ ले लिया और एम्बुलेंस भी जो सो उन लोगों की बात करें 1500 रुपये एम्बुलेंस के दिया और दवाओं के जो सो 1500 रुपये दिया साहब। दे के मैं घर को आया। आने के बाद में जो सो बच्चा एकदम सीरियस हो गया। तो फिर मैं क्या करा, फलकनुमा PS को गया। जाने के बाद में साहब मैं साहब को बोला साहब ऐसी की बात ऐसी ऐसा वीडियो बताया मैं। बताने के बाद में जो ना साहब उन्होंने क्या करे, जो सो एक कांस्टेबल को घर को भेजे। घर को भेज के बाद में वो सर्कल साहब भी बोले कि भाई इतना सीरियस बच्चे को ये लोग कैसा डिस्चार्ज करते। 100% कैसा, वो एकदम सांस नहीं चल रही थी, उसकी बात नहीं आ रहा था, वहीं पानी पीने भी नहीं आ रहा था बच्चे को। तो सर्कल साहब वहाँ के जवाना जो भी थे कि ये पेपरा देखे, पूरा देखे करके ये लोग कैसा डिस्चार्ज करते बोल के एक जवान को मेरे घर पे भेजे। घर पे पूरा कंडीशन लेके फिर जो सो गाड़ी बुलाए साहब उन लोग, वो एम्बुलेंस को बुलाए। फिर एम्बुलेंस को जो सो डाले, दवाखाने को लेके गए। 15-20 मिनट में जो सो बच्चा जो सो डेड हो गया बोल के बोले साहब हमारे को।
आपको जब पहली बार जब हॉस्पिटल गए थे आपका बच्चा क्या कैसे कंडीशन में था? सीरियस कंडीशन में था ना? बिल्कुल अच्छा था। सीरियस था, सब बात नहीं आ रही थी और पानी पीने बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं खुद पानी पिलाने गया तो पानी उसके अंदर नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर्स को नहीं बोले आप ये बात है बच्चा सीरियस कंडीशन में है बोल के सब कैसे वो ला लिए? लोग बात ही करने नहीं दे रहे। सब कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। हमारे को तो क्या मालूम, बोलो हमारे को इमीडिएटली फोन आया तो गए हम। नहीं आपके शक क्या है साहब, वो लड़ाई झगड़े का है, वो क्या है क्या नहीं हमको तो नहीं मालूम साहब। क्या काम करते थे उन्होंने? उन्होंने जो सो वो मरफे का काम करते थे सब। बाजा बजाते थे? हाँ, सैयद बाबर अली। आपके बच्चे को जब हॉस्पिटल लेके गए आपको इसकी इत्तला थी? नहीं नहीं नहीं, उनका इलाज हुआ सो इत्तला नहीं थी? थी। उनका इलाज होने के बाद आपको डिस्चार्ज करने की इत्तला मिली? डिस्चार्ज जब बच्चा आपका डॉक्टर complete होगा, पुलिस आपको कोई भी इन्फॉर्म नहीं करे? नहीं नहीं, कोई नहीं करे साहब। जबकि मैं फलकनुमा पीएस को आया, आने के बाद में वहाँ भी इत्तला नहीं मिली। फिर दवाखाने को गया, वो लोग पूरा डिस्चार्ज के पेपर दे दिए। बच्चे को जो साथ ला के एम्बुलेंस का भी वो लोग ही बात करे। उनको उनके ऊपर अटैक कौन करे नहीं मालूम? मेरे को नहीं मालूम, उनको दवाखाने को कौन लेके गए नहीं मालूम? बिल्कुल नहीं मालूम। फिर मैं आते आते क्या करा सब, ये क्या है बोल के फिर यहाँ पे ये छतरी नाका पीएस में भी कंप्लेंट करा। तो वो लोग भी बोले कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है, वो तो चलेगा सब में। चलो भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रहमत अली है। मैं बाबर का बड़ा भाई हूँ। हम लोगों को 7:30 को फ़ोन आया कि बाबर सीरियस है बोल के बोले। तो हम लोग जो है उस्मानिया को गए थे। उस्मानिया में जाने के बाद पूछे कौन लाइन इनको, बोल तो कोई इतला नहीं मिली। फिर जो है बगैर मैसेज लाइन ऑर्डर को ना मैसेज करके जो है ना ट्रीटमेंट कर दिए। फिर उसके बाद सेकंड जो है ना बगैर डिस्चार्ज स्लिप दे के जो है ना पीछे का पीछे हमको स्लिप गाड़ी में एम्बुलेंस में बात कर दिए, गोलियां दिला दिए, भिजा दिए। ऐसा ये प्रॉब्लम चल रहा उस्मानिया में, बस है ना। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या डॉक्टर हम कहना ये चाह रहे हैं, ये डॉक्टर जो है ना ये लापरवाही की तरफ से जो है ना हमारा भाई चले गया हमारा, वो वजह से प्रॉब्लम हो रहा समझो। नहीं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करे सो आप लोगों को इत्तला नहीं है? नहीं, इतला कुछ भी नहीं है। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।